भारत में ना अनदेखी अनसुनी दुनिया के लिए हमेशा से एक अजीब सा खिंचाव रहा है। मतलब ये कहानियां हमारी रगों में कुछ इस तरह दौड़ती हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हर बार एक नए रंग में हमारे सामने आ ही जाती हैं। अब ये लाइन सुनिए। रात के 12 बजे थे। ये सुनते ही मन में एक सहरन सी दौड़ जाती है ना। किसी भी डरावनी कहानी की एक क्लासिक शुरुआत जो हमें फौरन खींचकर एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां भाई कुछ भी हो सकता है। तो सवाल यही उठता है कि आज जब हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हैं, जहां एक तरफ इंसान मंगल पर घर बसाने की सोच रहा है, तो दूसरी तरफ ये भूतों की कहानियां पहले से ज्यादा मजबूत कैसे होती जा रही हैं? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और हमारी इस पड़ताल के केंद्र में है गौरव तिवारी, एक ऐसा नाम जो विज्ञान और इस अलौकिक दुनिया के बीच एक पुल की तरह था। गौरव का सफर सच कहूं तो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। देखिए, वो आसमान में उड़ने वाले पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें अनदेखी दुनिया की गहराइयों में ले गई। उन्होंने पैरासाइकोलॉजी यानी आत्माओं और पारलौकिक शक्तियों के वैज्ञानिक अध्ययन में अपनी खास जगह बनाई। 2009 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की नींव रखी और फिर टीवी शो के जरिए वो भारत के हर घर में एक जाना पहचाना चेहरा बन गए। गौरव तिवारी की कहानी ही हमें उन पुरानी जड़ों की तरफ ले जाती है जहां से ये सारे डर, ये सारी कहानियां पैदा होती हैं। तो चलिए भारत की उन प्राचीन लोक कथाओं की दुनिया में चलते हैं जो आज भी हमारे दिलों में खौफ पैदा कर देती हैं। ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं है, ये तो भारत की जमीन का हिस्सा है। जैसे भानगढ़ का किला, जिसके बारे में कहते हैं कि वो एक तांत्रिक के श्राप से वीरान हो गया, या फिर कुलधरा गांव, जिसे उसके ही बाशिंदों ने हमेशा के लिए खाली रहने का श्राप दे दिया। और मजे की बात यह है कि गौरव तिवारी भी कुलधरा को प्रेतवादित मानते थे। ये जगहें आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। असल में ये सभी कहानियां मिलकर हॉरर की एक खास शैली बनाती हैं जिसे लोक हॉरर कहते हैं। ये वो डर है जो हमारी अपनी मिट्टी, हमारी संस्कृति और हमारी दादी नानी की सुनाई कहानियों से पैदा होता है। तो ये तो हुई पुरानी बातें। अब पुरानी कहानियों से निकलकर हम आते हैं आज की डिजिटल दुनिया में, जहां डर को एक बिल्कुल नया मंच मिल गया है। आज कहानी सुनाने वाले भी बदल गए हैं। अब पॉडकास्ट्स, यूट्यूब चैनल्स और वेबसाइट्स ये वो नई डिजिटल चौपाल हैं जहां भूतों के किस्से सुनाए जाते हैं। स्पूककास्ट जैसे पॉडकास्ट हैं जो कानों के जरिए डराते हैं, तो भारती यादव और प्रवीण जैसे कहानीकार शहरी अफसानों और तथाकथित सच्ची घटनाओं को लाखों लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि ये नए कहानीकार पुराने डरों को नया चोला पहना रहे हैं। जैसे एक प्रेतवादित गुड़िया का चुड़ैल में बदल जाना। ये एक ऐसा क्लासिक डर है जिसे आज की पीढ़ी के लिए छोटी वायरल कहानियों में फिर से गढ़ा जा रहा है। या फिर एक यूट्यूब कहानी की यह डरावनी लाइन, मेरे सिर को लौटा दो। ये जो डिजिटल हॉरर है ना, ये सीधा, तेज और बहुत असरदार होता है, मानो इसे आज की तेज रफ्तार दुनिया के लिए ही बनाया गया हो। तो ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये एक तरह की सांस्कृतिक प्रक्रिया है जिसे कहते हैं मिथक रचना, यानी नई पौराणिक कथाएं बनाना। मतलब ये डिजिटल कहानीकार सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं दोहरा रहे, बल्कि हमारे समय के लिए नई लोक कथाएं बना रहे हैं। अब वापस गौरव तिवारी की कहानी पर लौटते हैं, जिसका अंत उतना ही रहस्यमयी था जितने वो किस्से जिनकी वो खोज किया करते थे। गौरव की मौत के बाद ना 2 अलग-अलग कहानियां सामने आईं। एक तरफ उनके चाहने वाले थे, जिनका मानना था कि किसी बुरी ताकत ने उनकी जान ले ली। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की जांच थी, जिसने इसे पैसों की तंगी और पारिवारिक कलह के कारण की गई आत्महत्या का मामला बताया। असली सच शायद हमेशा एक राज ही रहेगा। जिस वक्त उनकी मृत्यु हुई, गौरव सिर्फ 31 साल के थे। इतनी कम उम्र, जो उनकी कहानी को और भी ज्यादा दुखद बना देती है। तो आखिर में हम उसी बुनियादी सवाल पर वापस आते हैं कि ये कहानियां आज भी हम पर इतनी गहरी पकड़ क्यों रखती हैं। चाहे वो पुराने श्राप हों या आज के वायरल वीडियो, माध्यम भले ही बदल गए हों, लेकिन कहानी की आत्मा वही है। ये कहानियां हमारे अंदर के गहरे डरों को और उस हमेशा रहने वाले जिज्ञासा को छूती हैं, जो पूछती है इस जिंदगी के पार क्या है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी, जो हर चीज को तर्क से समझाने का दावा करती है, हमारे डरों को सच में मिटा रही है, या फिर ये सिर्फ उन पुराने डरों को प्रदर्शन करने के लिए एक नया और शायद ज्यादा शक्तिशाली मंच दे रही है। सोचिएगा जरूर।